दिल्ली के मतदान के लिए जहां मतदाता तैयार हैं तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। हमारे साथ दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रिय कृष्णा मूर्ति जी हैं। सर, काफ़ी बड़ा चुनाव का पर्व और ऐसे में आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्या तैयारियां हैं? शांतिपूर्ण मतदान हर कोई चाहता है। मतदान शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए क्या क्या तैयारी और क्या खास इस बार रहने वाला है ताकि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़े? देखिए, मतदान के रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब हो चुका है। मैन पावर को लेके जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने का जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का होता है मैन पावर, उनका सबका डिप्लॉयमेंट हो गया, उनका ट्रेनिंग हो गया है, वो सब तैयार है। ईवीएम मशीन जो है उनका चेकिंग और रैंडमाइजेशन जो भी उनका प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हो गया, वो भी तैयार है। और उसके अलावा पोलिंग स्टेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट तैयार है, उनका जो सेटअप करने वाला जो है, और पोलिंग स्टेशंस पे जो हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो भी ऑलमोस्ट तैयार है। आज रात तक पूरा हो जाएगा। और आज पोलिंग टीम्स जो है अपना अपना मशीनरी और पोलिंग किट्स कलेक्ट करके पोलिंग स्टेशन के लिए निकल गए हैं। सर, आपने कहा कि पोलिंग बूथ पे जो फैसिलिटी है वो पूरी तरह तैयार है। किस तरह की फैसिलिटी? क्या जो मतदाता हैं उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका क्या इंतजाम है? देखो, कमीशन का पॉलिसी है कि पोलिंग स्टेशन पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ जिसको कहते हैं अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़। कई सालों से चल रहा है ये, हर साल हर इलेक्शन में इसको इम्प्रूव किया जाता है। बेसिक ये है कि जो प्रॉपर फर्नीचर हो, प्रॉपर सिटिंग एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, उसके अलावा पानी पीने का पानी की व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए मेल फीमेल का, रैंप होना चाहिए जो दिव्यांग लोग आते हैं उनके लिए, और कोई सीनियर सिटीजन्स वगैरह आते हैं तो उनके लिए तो व्हील चेयर फैसिलिटी होना चाहिए। ये कई सालों से चल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। इस बार जो है गर्मी को लेके जो बात हो रही है, थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। इसके लिए हमने कुछ स्पेशल एडिशनल अरेंजमेंट्स किया हुआ है। एक तो ये किया है कि भाई हर जगह पे, हर लोकेशन पे वेटिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है, कवर्ड शेडेड वेटिंग एरिया, और उसके अंदर जो है एयर कूलर या मिस्ट फैन का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अंदर जो है टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, ताकि लोग वहाँ वेट कर सकें। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे ये कर रहे हैं। इसके अलावा पीने का पानी, ठंडा पानी का व्यवस्था जो हर जगह पे करे। पानी तो अवेलेबल है, लेकिन कई जगह पे ठंडा पानी का नहीं होगा, इसलिए जो है हम लोग वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। बल्कि कई जगह पे ये जो मटके होते हैं वो भी रखा हुआ है ताकि ठंडा पानी लोगों को मिल जाए। एक सवाल कि सर, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई पोलिंग बूथ या स्टेशन पे वोटिंग लेट शुरू हो पाती है किसी न किसी टेक्निकल कारण से। तो ऐसे में मतदाता को कुछ अपनी बात या कुछ आप लोगों तक अपनी शिकायत पहुंचानी है, तो क्या उसका भी कोई प्रावधान है कि किससे बात करे मतदाता अगर किस तरह से उसको दिक्कत होती है तो? देखिए, मतदाता अपना शिकायत करने का या कोई भी चीज़ हमारे तक पहुंचाने का कई साधन है। एक तो हमारा कॉल सेंटर है 1950, उसमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर हो, अपना वोटर आई कार्ड से लेके वोटिंग तक कोई भी इश्यू हो या मॉडल कोड वायलेशन का रिलेटेड हो, कोई भी हो, वो फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन टाइम के दौरान जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तब से लेके अभी तक जो है फाइनल इलेक्शन जब तक ख़त्म होगा तब तक 24/7 कंट्रोल रूम्स चल रहे हैं हर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में, वहाँ भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो इलेक्शन फंक्शनरीज जो डीसी, एसडीएम, जो रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओ भी बनते हैं, उनका फ़ोन नंबर्स पब्लिश किया हुआ है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं इंडिपेंडेंटली, उनका जो टेलीफोन नंबर जो है वो भी न्यूज़पेपर्स में हर जगह पे पब्लिश किया हुआ है। तो कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर, कोई भी किसी तरह का शिकायत तो इन नंबर्स में किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सर, एक सवाल कि कई मतदाता ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, वो वोट डालना चाहते हैं लेकिन उनके घर में कोई ऐसा है नहीं कि जो उनकी मदद कर सके। तो क्या ऐसे मतदाताओं के लिए जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वोट डालना चाहते हैं लेकिन कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है, तो क्या चुनाव आयोग कुछ मदद करेगा उनकी? देखिए, बुजुर्ग और दिव्यांग को लिए काफ़ी सारे सुविधाएं कमीशन ने इनिशिएट किया है। सबसे पहले तो ये है, जो बुजुर्ग मतलब जो 85 प्लस के हैं या दिव्यांग जो है वो घर से वोट करना चाहते हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी दिया हुआ है। तो इस बार दिल्ली में करीब 5,500 लोगों ने इसको ऑप्ट किया है कि भी हम घर से करेंगे। तो हमारा जो लोग जो है
इलेक्शन मशीनरी, उनके घर टीम्स वहाँ उनके घर में गए, उनसे वोटिंग कराया है। तो ये 5,500 लोगों में से ऑलमोस्ट 95-96% ऑलरेडी वोट कर चुके हैं, पोस्टल बैलेट जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग या बुजुर्ग लोग पोलिंग स्टेशन आना चाहते हैं उनके पास लेकिन आने का साधन नहीं है, दिक्कत है, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। घर से जो है पिकअप करते हैं, पोलिंग स्टेशन में लेके आते हैं। अगर पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पे उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, व्हीलचेयर का इंतज़ाम है। ऑलमोस्ट 4,000 से भी अधिक व्हीलचेयर हमने डिप्लॉय करके रखा है। वहाँ पे वॉलंटियर्स है जो इनकी मदद करेंगे। 8,000 से भी ऊपर वॉलंटियर्स डिप्लॉय किया हुआ है। और जैसा वो पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे उनको वहाँ पे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं लाइन में, सीधा पोलिंग बूथ में ले जाके इनकी वोट कराया जाएगा, उसके बाद उनको घर में ड्रॉप किया जाएगा। तो ये दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये फैसिलिटी दिया हुआ है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से हमने देखा कि कई रेस्टोरेंट हैं दिल्ली के, कई होटल्स हैं जिन्होंने अच्छी सुविधा करी है कि जो अपने फिंगर का निशान दिखाएगा चुनाव वाला, उनको डिस्काउंट दिया जाएगा और ये शायद वोटिंग परसेंट बढ़ाने में मदद करेगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे, चुनाव आयोग क्या अपील करना चाहेंगे उन मतदाताओं से जो कि मत का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इस बार जो है, जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से तो सारे तैयारियां कर रहे हैं, जो सुविधा पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे भी कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है कई एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज आगे आए कि भाई हम भी आपका हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि एक रैपिडो है जो बाइक एग्रीगेटर, वो अपना प्रपोजल लेकर आए कि भाई हम पोलिंग वाला दिन जो है पब्लिक को फ्री राइड देना चाहते हैं जो वोटिंग करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। तो वो पोलिंग करने के बाद अगर कोई भी चाहता है कि भाई मुझे घर में छोड़ना ये, वो अपना रैपिडो ऐप पे बुक करेगा और उसको फ्री राइड मिल जाएगा। उसके अलावा जो फूड एग्रीगेटर जो है जोमेटो, स्विगी, वो प्रपोजल लेकर आए कि साहब हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में, हम अपना भी हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जो इन डाइनिंग फैसिलिटीज़ है उसके लिए हम नॉर्मली डिस्काउंट्स होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे जो वोट करेंगे अपना फिंगर दिखा के, वो इंक वाला फिंगर दिखा के। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली का जो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल शॉपकीपर्स है, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, वो सब काफ़ी लोग आगे आए कि भाई हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। जो वोटिंग करेगा उस दिन तो वो अपना इंक फिंगर दिखा के हम एडिशनल डिस्काउंट देना चाहते हैं उनको, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भाई दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इसलिए एज एन इंसेंटिव कि पब्लिक को हम अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दिस। तो इस तरह पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज भी आगे आ रहे हैं कि भाई हम भी आपको मदद करना चाहते हैं। तो हमारा अपील यही रहेगा दिल्ली वासियों के लिए कि वोटिंग जो है ना बहुत ही वैल्यूबल राइट है, हमें दिया हुआ है। और ये चुनाव जो है 5 साल में एक बार होता है, हमें अपना सरकार चुनने का अधिकार दिया हुआ है और इस अधिकार को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, हमारा लाइफ तो हम अपना रोज़ रूटीन्स तो करते रहते हैं। तो ये रूटीन से बियॉन्ड है, जो वोटिंग हक जो है ये नॉर्मल रूटीन से भी बियॉन्ड है। जैसा मैंने कहा 5 साल में एक बार आता है, तो अधिक से अधिक संख्या में आके वोटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए 25 मई को। और ये देश को दिखाइए कि भाई राजधानी जो है किसी से अभी कम नहीं है, हम भी अपना वोट को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है, तो वहीं दिल्ली वालों को भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि एक बेहतर भविष्य और बेहतर सरकार उनको मिल सके। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।